नेवले को बंद करने का प्रयास क्यों कर रहा था? क्योंकि पंडित जी ने कहा था उसको कि नेवला पकड़कर लाना, और नेवला किसका प्रतीक होता है? शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए उसको नेवला पकड़ने के लिए कहा था। तीसरा चौथा प्रश्न देखेंगे, पंचम मिश्र लाला हरकिशन दास के यहाँ क्यों जा रहे थे? पंचम मिश्र लाला हरकिशन दास के लिए क्यों जा रहे थे? और देखो कितने पहले से सर्कस कर रहे थे वो, ऐसा करना है वैसा करना है। और जब वो उनको उठाने को गई उनकी पत्नी तो बिल्ली आड़ी चली गई। बाद में जब वो सपना देख रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ में लक्ष्मी जी बात कर रहे हैं, और अचानक उठ जाते हैं, चूहे पे बैठने का बोलते हैं उनको, ऐसा वगैरह देखते हैं। ऐसी सारी बातें उनकी होती है। और जब उनको जाना रहता तो शगुन मांगते हैं कि मुझे नेवला का शगुन देना, उसके बाद में दही खा के जाऊँगा, और उसके बाद में मुझे गाय का बछड़ा दूधते हुए दिखना चाहिए। इस प्रकार के वो शगुन मांग रहे थे। काय के लिए जा रहे थे वो? क्योंकि लाला हरकिशन दास के यहाँ मुहूर्त निकालने जा रहे थे। काय के लिए जा रहे थे वो? उनको अच्छा मुहूर्त बताना था, इसलिए जा रहे थे। देवी हो गया यहाँ तक। अब आगे का प्रश्न, देवीदीन भैंस लेकर क्यों आया? देखो, देवीदीन को क्या लाने के लिए कहा था? गाय लाने के लिए कहा था। गाय और बछड़े को दूधते हुए तो मुझे दिखना, तो उसने क्या लाया था? उसने लाया था भैंस। क्यों लाया था भैंस? क्योंकि उस समय पे गाय बीमार हो गई थी, इसलिए उसने भैंस लाया था। भैंस क्यों लाया था? क्योंकि गाय बीमार हो गई थी, इसलिए उसने भैंस लाया था। यहाँ तक आपको लिखते आना चाहिए। समझ में आया? अगला प्रश्न है दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न लिखना है आपको। पहला इसके अंदर, इस एकांकिका में लेखक ने किस सामाजिक अंधविश्वास की चर्चा की है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो क्यों? आपको लिखना है। लेखक के अनुसार संपत्ति का छींकना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, नेवला देखना, किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो दही खाना, गाय का दूध निकालते देखना सामाजिक अंधविश्वास है। ये सारी बातें क्या हैं? सामाजिक अंधविश्वास है। इस विचार से हम लोग सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं हम सहमत? क्योंकि ये क्या बात है? ये अंधविश्वास है, इसलिए हम इसके लिए सहमत नहीं है। आया समझ में? अगला प्रश्न समझ में आया कि ये प्रश्न कि फिर से बताओ एक बार। इसमें देखो एक बार, लेखक के अनुसार संपत्ति का छींकना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, नेवला देखना, किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय दही खाकर जाना, गाय को दूधते हुए देखना, दूध निकालते हुए देखना, ये सब सामाजिक अंधविश्वास है, और इस विषय से हम सहमत नहीं है। क्योंकि ये अंधविश्वास है, इसलिए। समझ में आया ना? अगला प्रश्न अब देखेंगे, कार्य सिद्धि के लिए पंचम मिश्र ने किन शगुनों का वर्णन किया है? कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने कौन से शगुन देखना चाहते थे, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कार्य सिद्धि के लिए जब निकलते हैं तो उनको नेवला देखना, नेवला देखने के बाद में गाय का दूध निकालते देखना और दही खाना जैसे शगुनों का उन्होंने वर्णन किया है। आया समझ में? उसके बाद में अगला प्रश्न है, पंचम मिश्र ने सपने को अपने शब्द पंचम मिश्र के सपने को अपने शब्द में लिखिए। पंचम मिश्र का सपना क्या था? कि वो रात को सो रहे थे, जब उनको सपने में विष्णु भगवान आए, और विष्णु भगवान शेष नाग पर सो रहे, और विष्णु भगवान साक्षात, और वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पैर दबा रही थी, और दूसरी तरफ दूसरा पैर उनको दबाने के लिए कहा। जब विष्णु भगवान ने देखा तो उनको लगा कि भगवान ने विष्णु मेरे तरफ देखा, और पूछा उन्होंने कि पंचम मिश्र तुमको क्या चाहिए, क्या मांगते हो तुम? तो पंचम मिश्र ने कहा कि मुझे लाला हरकिशन दास की लड़की की शादी मनोहर लाल के लड़के के साथ में करवा दो। ये चीज़ उन्होंने मांगी वहाँ पर। ध्यान में आया? इस प्रकार पंचम मिश्र को उस दिन कार्यक्रम का अंत कैसे हुआ? पंचम मिश्र के उस दिन कार्यक्रम का अंत शगुन और अपशकुन से खत्म हुआ। शगुन और अपशकुन में खत्म हो गया। अंत में उसी को छींक आ गई और वह कार्य करने के लिए नहीं जा सका। इस प्रकार से हमने आज बड़े प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है। और अब 4 प्रश्न मैंने आपको ये समझाए, 5 प्रश्न छोटे समझाए और MCQ समझाया। कल हम देखेंगे बड़ा प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है? इतने प्रश्न आप नोटबुक पे लिख लेना।